आज हम बात करेंगे 3 महिलाओं के बारे में जिनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी रहा है नासा में। कैथरीन जॉनसन, एक मैथमेटिकल जीनियस। कैथरीन जॉनसन नासा की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिशियन थी। उनका काम स्पेस ट्रैवल को पॉसिबल बनाने के दिमाग की बैकबोन जैसा था। जब रॉकेट स्पेस में जाता है वो सीधा ऊपर नहीं चलता, उसका कर्व्ड पाथ होता है, यानी कि ट्रेजेक्ट्री पाथ। इस ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि अर्थ गोल है, ग्रेविटी कॉन्टीन्यूसली पुल कर रही होती है, रॉकेट की स्पीड बदलती रहती है, प्लैनेट भी मूव कर रहा होता है, स्पेस में फ्रिक्शन नहीं होती। मतलब रॉकेट को कहाँ से लॉन्च करें ताकि वो एग्जैक्ट उस पॉइंट पे स्पेस में पहुँचे जहाँ वो पहुँचना चाहता है। ये कैलकुलेशन कंप्यूटर के आने से पहले कैथरीन मैन्युअली करती थी। जॉन ग्लेन नासा का पहला एस्ट्रोनॉट था जो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में गया। उस मिशन में कंप्यूटर ने नंबर निकाले, बट ग्लेन ने नासा से कहा, अगर कैथरीन कहेगी ये नंबर सही है तो ही मैं फ्लाई करूँगा। ऐसा क्यों? पावर फेलियर हो सकता था। कंप्यूटर उस टाइम में एक न्यू टेक्नोलॉजी थी। कैथरीन की ट्रस्टवर्दीनेस सबसे ऊपर थी और कैथरीन ने हर कैलकुलेशन मैन्युअली दोबारा की, माइल बाय माइल एक्यूरेसी वेरीफाई की। इसलिए उन्हें ह्यूमन कंप्यूटर कहा गया। उनका काम इतना रेवोल्यूशनरी क्यों था? उस टाइम पर वुमेन को मैथ्स में चांस ही नहीं मिलता था, ब्लैक वुमेन तो ऑलमोस्ट ज़ीरो। फिर भी उन्होंने स्पेस ट्रैवल का मोस्ट कम्प्लेक्स मैथ सॉल्व किया। उनके बिना नासा के अर्ली मिशंस पॉसिबल नहीं होते। दूसरी शख्स का नाम है डोरोथी वोगन, फर्स्ट ब्लैक सुपरवाइज़र। वो एक नेचुरल लीडर थी। नासा के ज़माने में कंप्यूटर का मतलब था ह्यूमन हु कंप्यूट्स, कैलकुलेशन करने वाले लोग। डोरोथी के टीम में 30 से 40 वुमेन थी। वो उनको लीड कर रही थी, जो नासा के सारे कैलकुलेशंस करती थी। लेकिन एक बड़ा चैलेंज आया। 1960s के बाद नासा ने मैकेनिकल IBM कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। ये कंप्यूटर फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते थे, ह्यूमन जॉब्स को रिप्लेस कर सकते थे। ज़्यादातर वर्कर्स डर गए क्योंकि मशीन्स उनकी जॉब ले सकती थी। लेकिन डोरोथी ने क्या किया? कंप्यूटर से लड़ने के बजाय कंप्यूटर को समझ लिया। उन्होंने खुद से फोर्ट्रैन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी, अपनी सारी टीम को भी सिखा दी। यानी अगर वर्ल्ड चेंज हो रहा है तो न्यू स्किल्स सीख लो। जिसका रिज़ल्ट क्या हुआ? वो नासा की पहली ब्लैक सुपरवाइज़र बनी। जब मशीन्स आए, उनकी टीम जॉब्स लूज़ नहीं किए, बल्कि उनकी टीम नासा के फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटिंग ग्रुप बन गई। उनकी लीडरशिप एक MBA केस स्टडी जैसी है। डोंट फाइट चेंज, लीड द चेंज। तीसरी महिला है मैरी जैक्सन, नासा की पहली ब्लैक फीमेल इंजीनियर। मैरी जैक्सन का टैलेंट इंजीनियरिंग में था, बट उस वक्त वुमेन और ब्लैक मतलब ज़ीरो चांस ऑफ बिकमिंग इंजीनियर। नासा में उनका काम क्या था? वो विंड टनल्स में काम करती थी। विंड टनल्स क्या होती हैं? एक ऐसी स्पेशल रूम जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है। एयरप्लेन, स्पेस कैप्सूल या रॉकेट के मॉड्यूल्स रखकर टेस्ट किए जाते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? करने का कि स्पेस व्हीकल हवा में कैसे बिहेव करेगा, जैसे कि कितना प्रेशर पड़ेगा, ड्रैग कितना होगा, डिज़ाइन स्टेबल है या क्रैश होगा। मैरी विंड डाटा को एनालाइज करती थी और इससे स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइंस होते थे। लेकिन इस बीच एक बिगेस्ट ऑब्स्टिकल भी आया, यानी कि एक दुविधा भी आई। इंजीनियर बनने के लिए उन्हें स्पेशल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर्स लेने होते थे, लेकिन ये कोर्स वाइट ओनली स्कूल में अवेलेबल थे। मैरी ने कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की, जज को साइंटिफिक नीड समझाई, परमिशन जीत भी ली। फिर उन्होंने कोर्स पास किए, ऑफिशियली नासा की फर्स्ट ब्लैक फीमेल इंजीनियर बन गई। बाद में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या हुई? बाद में उन्होंने नासा में वुमेन और माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम चलाए, जैसे कि ट्रेनिंग, मेंटरिंग, गाइडेंस। वो खुद भी ऊपर बढ़ी और पीछे आने वाले के लिए भी रास्ता खोल दिया। इन तीनों ने प्रूव किया नासा के लिए अर्ली स्पेस मिशंस का मैथ और कंप्यूटिंग उनके बिना पॉसिबल नहीं था। सोसाइटी के लिए इन्होंने साबित किया, माइंड हैज़ नो कलर, अपॉर्चुनिटी शुड नॉट ईदर। इस पर आधारित एक मूवी भी आई है, डॉक्यूमेंट्री, प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं।